Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in today's video we'll be studying the principle of order. ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है. Henry Fayol has propounded this principle to maintain an proper arrangement and orderliness in the organization. Order का मीनिंग कमांड नहीं है. Order का मीनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है. Order मीनिंग proper arrangement of things and material in the organization. Now, this principle of order can be explained through certain phrases. Two phrases are there. First of all, आपने भी सुना होगा ये, there is a place for a thing and thing for a place. मतलब हर जो सामान है उसकी एक प्रॉपर जगह होती है, उसको वहीं रखा जाए. और एक फ्रेज़ है, द पर्सन फॉर द पोस्ट एंड पोस्ट फॉर द पर्सन. हर पर्सन की क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसके लिए पोस्ट होती है, उसी पे वो रहे. सो देर इज़ अ thing for a place, there is a place for a thing and thing for a place is one of the phrase which represents this principle of order, and the person for the post and post for the person is another phrase which represents this principle of order. आइए समझते हैं इस प्रिंसिपल को डिटेल में. Fayol is of the view that in every organization there should be a fixed place for everything to facilitate smooth working and avoid wastage ऑफ रिसोर्सेज. एक ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स रखने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है, वो सब एक स्पेसिफाइड प्लेस होनी चाहिए जिससे कि उसे ढूंढने में हमारा समय ख़राब ना हो. नॉट ओनली फॉर मटेरियल एंड टूल्स एंड द अदर थिंग्स बट फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कहाँ बैठता है, सुपरवाइज़र कहाँ बैठता है, वर्कर्स कहाँ बैठते हैं, उनका भी एक स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए जिससे कि अगर कोई एक नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उनको ढूंढने में समय ख़राब नहीं करे. मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज़ मान लीजिए आपके पेरेंट्स कभी स्कूल में आए और वो प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? स्कूल के में प्रिंसिपल चैम्बर में जाके मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है. बट मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल चैम्बर ही नहीं है, देर इज़ नो प्रॉपर प्लेस फॉर द प्रिंसिपल टू सिट इन द स्कूल. अब वो कहाँ मिलेंगे? ढूंढते रहेंगे पूरी स्कूल में. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ आपका टीचर आपको कहे कि भाई ये मार्कर है, इसमें आप ज़रा इंक फिल करके लेके आइए. तो आपके स्कूल में एक प्रॉपर प्लेस होगा जहाँ पे वो इंक बॉटल रखी रहती है, आप जाएंगे उसमें इंक फिल करके ले आएंगे. या फिर आपके टीचर आपसे कहे कि चौक लेके आइए, तो एक प्रॉपर प्लेस होगा जहाँ पे आप जाएंगे और क्लासरूम में चौक लेके आ जाएंगे. अब मान लीजिए अगर वो प्रॉपर प्लेस नहीं है, पूरी स्कूल में ढूंढते रहिए चौक एंड मार्कर इंक, सो समय ख़राब होगा. सो दिस इज़ what is stated by principle of order, that is everything and every employee must be placed at his proper specified place only. According to this principle, there should be a place for everything and everyone. Everything means material, everyone means employees. According to Fayol, people and materials must be in suitable places at appropriate time फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. यहाँ पे एक और वर्ड आया है, दैट इज़ पीपल एंड मटेरियल. ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बट यहाँ पर और एक वर्ड आया है, दैट इज़ सूटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें सारी मटेरियल जितने भी रखने हैं प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए, और सही समय पे वो अपनी जगह पे होने चाहिए. सो अभी अभी मैंने आपको जो बताया टाइम वाला, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करता है: राइट मैसेज, राइट पर्सन एंड राइट टाइम. देयर शुड बी अ राइट मैसेज टू द राइट पर्सन ऑन द राइट टाइम. देयर शुड बी अ राइट मटेरियल विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम. सो दिस इज़ डिनोटेड बाय दिस फ्रेज, दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नाउ यहाँ पे 2 टर्म आए हैं. एक बार देखिए, मैं जो यहाँ लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ. बोथ मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर आर नेसेसरी. ओके, सो फेयोल हैज़ described 2 kinds of orders. One is material order, another one is social order. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रॉ मटेरियल के लिए स्पेसिफाई, कि मटेरियल्स के लिए, थिंग्स के लिए और पीपल के लिए. तो थिंग्स के लिए जब हम बात करते हैं तो मटेरियल ऑर्डर, देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस. तो जब हम
मटेरियल के लिए बात करते हैं, जब हम थिंग्स के लिए बात करते हैं, जब हम आर्टिकल्स के लिए बात करते हैं, जब हम टूल्स के लिए बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मटेरियल ऑर्डर। और सेकंड है सोशल ऑर्डर। देयर मस्ट बी एन अपॉइंटेड प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉई एंड एवरी एम्प्लॉई मस्ट बी इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जब हम पर्सनल्स की बात करते हैं, जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोशल ऑर्डर। ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आइए देखते हैं फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस अगर ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फॉलो होता है। सो इट विल रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एज नो टाइम इज़ वेस्टेड इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज। हमें पता है कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ रखा है, कौन से टूल्स कहाँ रखे हैं। देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इट विल रिजल्ट इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। And obviously second point is given there, that is smooth and systematic working of the organization. अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली देर विल बी सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन। सो फर्स्ट विल बी लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग इधर उधर सामान ढूंढने में घूमते फिरेंगे और देर विल बी अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। एंड सेकेंडली इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज। सामान ढूंढने में, एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में समय इतना ख़राब हो जाएगा। सो इट विल रिजल्ट इन लैक ऑफ इट विल रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी भी अगर माइंड में कोई डाउट बचा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, और या फिर आप कमेंट में मुझे लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। याद रखें, लॉकडाउन में बाहर जाना मना है, पढ़ाई करना मना नहीं है। सो कंटिन्यू योर स्टडीज़ विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। थैंक यू।